नमस्कार। आज मैं पुनः अपने इस नए चैनल में, जिसका नाम कथाओं का झुरमुट है, एक स्वरचित अपनी रचना मतलब स्वरचित है तो अपनी है ही है, रचना को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका मैंने शीर्षक रखा है आप जैसा इंसान। इसमें इंसान शब्द पर अधिक आप वो करिएगा, फोकस करिएगा तो ज़्यादा आपको सुखद लगेगी ये कहानी। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप जैसा इंसान। मुझे प्रातःकालीन मंथर गति की हवा, हल्का उगता उठता सा भोर का उजाला, पक्षियों का कलरव, खिलता पुष्प, पहाड़ी नदी का कोलाहल, गरम दाल में हींग जीरे का छौंका, फूली घी लगी रोटी की महक सबसे अधिक सम्मोहित करती रही है। ऐसे में पास में कोई नन्हा शिशु मुस्कुराता दिख जाए तो मानो समस्त विश्व का ऐश्वर्य मेरी झोली में। पर रोते चीखते अबोध बच्चे भले ही बुरे न लगें, पर मेरे ऐश्वर्य में कमी तो कर ही देते हैं। इंसानी बच्चे पालना, उन्हें सही रूप में स्वावलंबी बनाना, उन्हें सही सोच देना बहुत दुष्कर कार्य है। माता पिता को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं मनाली की सुरम्य छटाओं के मध्य एकांत में अपने एक शोध के कुछ पृष्ठ समेटने यहाँ अभी पहुँचा था। मेरा कुछ सामान बाहर छूट गया था तो एक व्यक्ति ने मुझे पीछे से पुकारा और फिर बातों के सिलसिले में हमें परिचित कर दिया। संयोग ऐसा कि अगले दिन मुझे वह महाशय पुनः दिख गए, कुत्ता टहलाते हुए। मुस्कुराहटों का आदान प्रदान, कुछ हमराह हुए और मित्रता का प्रथम कदम बढ़ा। अगले दिन नियत स्थान पर फिर मिलने के वचन के साथ हम मिलते रहे और इस सिलसिले ने हम में मित्रता का बीज फूट पड़ा। अब वह मेरे कमरे में और मैं उनके कक्ष में आने जाने लगे। मैं अपने शोध को व्यवस्थित करके लिखने के लिए मनाली के एक कम भीड़ वाले स्थान पर ठहरा था और वह अपने घर पर कॉलेज की छुट्टियों में आया था। मैं उससे बड़ा अवश्य था, पर फिर भी हम में कुछ तो था जो हर दिन हमें कुछ समय के लिए एक साथ चलने, बैठने और बात करने को विवश करता सा लगता। उसका नाम आफताब सुतपा था। कुछ थोड़ा अटपटा लगा ना। और वह पिता की ओर से मुसलमान और माँ की ओर से बंगाली ब्राह्मण था। मैं जन्मेजय सिंह नामक शोधकर्ता, जन्मना उत्तर प्रदेश का रहने वाला हिंदू था। मेरे माता पिता दोनों सनातनी हिंदू हैं। अपने सारे प्रपत्रों में, धर्म के खाने में मैं सदैव हिंदू ही लिखता आया हूँ। इसी पर जब मैंने आफताब के विचार पूछे तो वह तो कहने लगा कि भाई, मैं तो अपने को बटा सा मानने लगता हूँ। जब हिंदू मुसलमान पर आता हूँ तो सोचो तो फ़र्क ही फ़र्क है। पर क्या फ़र्क ऊपर वाले की ओर से है? नहीं है ना। जो फ़र्क हमारे खुदा ने हम में नहीं किया, हम क्यों करें? बस यही सोचकर मैं अपने को सिर्फ इंसान समझकर जीता आ रहा हूँ। उसने अपनी जो कथा मुझे सुनाई उसमें काफ़ी कुछ लीक से परे था। आफताब के पिता वहाब एक बहुभाषी, पढ़े लिखे पर्यटक गाइड थे। उन्हें हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और भारतीय बोलियों में डोगरी, कांगड़ी भी आती थी। इसी दौरान एक बंगाली बाला जो अपने दोस्तों के साथ अपने विद्यालय की ओर से हिमाचल के टूर पर थी, से उनकी मित्रता ऐसी हुई कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते तक पहुंच गए। दोनों परिवारों की ओर से ज़बरदस्त हंगामा हुआ। पर फिर भी कोई दोनों को अलग न कर सका। आज तो यह विवाह सरेआम हो रहे हैं, पर आज से लगभग 20-25 साल पहले यह घोर अनर्थ की श्रेणी में होने वाली घटना नहीं, दुर्घटना होती थी। आफताब असल में सैयद भी लिखता था अपने नाम के साथ, परंतु वह जब से कुछ स्वतंत्र होकर सोचने लगा तो उसने अपनी
माँ के नाम के एक अंश को अपने नाम से जोड़ अपने को आफताब सुतपा लिखना प्रारंभ कर दिया। उसकी माँ का नाम सुतपा पाक राशि था। जिस पर भी हंगामा हुआ वह अपने प्रकार का अनोखा इंसान था। उसे बदलना टेढ़ी खीर था। वैसे स्वभाव से श्रेष्ठ शिष्ट मृदुभाषी आफताब एक आम इंसान था। उसके लिए इंसान पैदा होकर इंसान बने रहना एक हुनर के समान था। मैं यद्यपि उम्र में उससे बड़ा और संभवतः अधिक अध्ययनशील था, परंतु तर्क और सोच उसकी मुझसे अधिक खुली और सब जन समान की लय पर चलती थी। मैं तो जो जैसा मिला उससे वैसा व्यवहार करके भिड़ने से और अपने विचार बताने से बचने वाला एक सामान्य व्यक्ति था। मुझे स्वयं कभी कभी लगता कि मेरी सही सोच और दिशा कौन सी है और क्या है, पर वही यह आफताब मानो तय कर चुका था कि वह एक इंसान है और सदा रहेगा। अपने सभी रिश्तों को इंसानियत की नींव पर सुदृढ़ रखकर वह ऐसे तर्क और उदाहरण रखता कि ध्यान से उसकी बात सुनने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। मैं अपने इस प्रवास की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में आफताब को पाता हूँ। मेरा काम जो एकांत चाहता था उसके मेरे साथ होने से कहीं भी शिथिल न हुआ। जब भी आफताब को लगता कि मैं अपने मूल उद्देश्य से हट रहा हूँ तो वह जानबूझकर कोई अपने व्यक्तिगत काम के बहाने मुझसे मिलने से मना कर देता। जब एक बार उससे मिलने में उसके घर पहुँचा तो उसकी माँ ने यह मुझे बताया। वह अपनी माँ से कहता, अगर मैं उसे पूछूं तो कह देना कि काम से बाहर गया हूँ, क्योंकि समय से जन की थीसिस वो मुझे जन कहता था। जन की थीसिस, मेरा नाम जन्मेजय है तो वो मुझे जन कहता था। जन की थीसिस पूरी होनी आवश्यक है। वह मुझे जन कहता था और मैं उसे आफत। हम जिस दिन अलग हुए वह दिन एक अजीब सी उदासी लेकर हमारे बीच पसरा रहा। अगले दिन प्रातः की बस से मैं उसे छोड़कर चल पड़ा। उसका कॉलेज भी खुलने वाला था। हम नित्य नियम से मैसेज और कम से कम एक बार बात अवश्य करते। हर बात जो हम करते वह सामान्य बातचीत ही होती, पर लगता था जैसे हमारे लिए कितनी अहम है वो थोड़ी सी बातचीत भी। समय ने गति पकड़ी और हम अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त और मस्त हो चुके थे, पर हर दिन नियम से एक दो मैसेज कर अपनी उपस्थिति और जीवित रहने की मोहर लगा ही देते थे। एक दिन मुझे उसके विवाह का निमंत्रण मेरे व्हाट्सएप पर मिला, जिस पर शुभ विवाह, निकाह या दावते वलीमा जैसा नहीं लिखा था। जन, तुम्हें मेरे और पियाली की सिविल मैरिज के लिए गवाह बनना है। उसकी होने वाली पत्नी जो थी उसका नाम पियाली था। फला दिन तक पहुँचो, तुम्हारी गवाही मेरे लिए मायने रखती है। तुम्हारा आफत सीधा अधिकार पूर्वक बुलाया गया आदेश था। स्थान वही मनाली। पत्नी और माँ की सलाह से अब तक सभी उसकी मित्रता को जान चुके थे। पिताजी जो पहले चिढ़ते थे पर अब निरपेक्ष हो चुके थे। माँ और पत्नी उससे मिलना चाहते थे। पहले पहल तो मेरी पत्नी को आफत कोई मेरी महिला मित्र लगता था, परंतु अब ऐसा तो न था, पर वह दोनों उससे मिलना चाहती थीं। माँ तो न जा सकी, पर मैं अपने दोनों बच्चों और पत्नी विशाखा सहित पहुँच गया। उसके पिता और माँ वही अपनेपन से मिले, पर कहीं न कहीं विवाह की सादगी और तरीके से उनको कुछ गुरेज था। आफत को उसके तरीकों से, खासकर बकौल आफताब जन समानता विरोधी, हमें हटना डिगाना असंभव था। डिगाना असंभव था। माँ सुतपा की ओर से उसकी एक भतीजी रिमझिम और पिता वहाब, कुछ एक रिश्तेदार ही सम्मिलित थे। कोर्ट में सिविल मैरिज हुई। मैं आफताब की ओर से प्रमुख गवाह बना। मिठाई, केक, छुहाड़े, सौंदेश, रसगुल्ला सभी, और एक शाकाहारी दावत भी। शाकाहारी इसलिए कि क्योंकि वर वधू दोनों शाकाहारी थे।
परस्पर उपहारों का आदान प्रदान हुआ। आफताब को अपने ससुराल पक्ष से एक पेंटिंग, एक शॉल, कुछ पुस्तकें मिली। उसकी पत्नी पियाली, जो उसकी सीनियर थी और एक स्वपोषित संस्था चलाती थी, ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। माँ सुतपा ने पियाली को कुछ आभूषण पहनाए, जिस पर आफताब की अस्वीकृति थी, पर माँ सुप्ता ने अधिकारपूर्वक यह सब किया। पिता ने दोनों को एक कमरे के स्वतंत्र घर की चाबी पकड़ाई। हम विवाह के अगले 2 दिन और रहे, जिससे मनाली घूमा जा सके। इस बीच मैंने उससे पूछा, तुम्हें निकाह या सप्तपदी क्यों नहीं किया? तो उसका तर्क था कि निकाह से पहले इस्लाम कबूलवाना पड़ता पियाली को, और वह मैं ठीक नहीं समझता, और वह जिस रूप में है वही मुझे पसंद है, और अगर सप्तपदी विवाह करता तो पिता को ठीक न लगता। अतः मैं अपने जीवन के इतने बड़े दिन किसी को भी, विशेषकर अपने माता पिता को दुखी नहीं कर सकता था। हम वापस आ गए, उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण देकर। पुनः जीवन पटरी पर चलने लगा। इस बीच पियाली 2 जुड़वा बेटियों की माँ बनी, और अब मैं भी अपने काम में, लेखन में व्यस्त होता चला गया। अभी तक मुझे यह समझ न आया था कि आखिर मेरे स्पष्ट विचार क्या हैं, पर आफताब आज भी अपने सिद्धांत, अपने विचार पर दृढ़ था। वह सबके लिए एक इंसान पहले था। सब स्वतंत्र होकर सांस लें, अपना जीवन स्वयं भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें, पर आधारित मेरे दोस्त का जीवन पथ अविराम अबाध चलता चला जा रहा था। अहर्निश। नमस्कार।